आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसके 28 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यीशु की सेवा कितने प्रकार की है। तो यहाँ पर लिखा 28 आयत से कि और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या यह सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या यह सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? क्या यह सब चंगा करने का वरदान मिला है? क्या ये सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सब उत्तम मार्ग बताता हूँ। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर बदलाव को लेकर आए पिता, और सच्ची सेवा करने पाए। जिस आपकी सेवकाई जो पिता परमेश्वर 5 प्रकार की सेवा है, उस सेवकाई को हर एक पिता आपके दास दासी लोग आत्म और सच्चाई से उस सेवा में करे पिता, और सेवा में रहे प्रभु, सेवका अच्छी करने पाए और दूसरों के लिए आशीष कारण बने। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। जितनी भी आपकी बेटा बेटी सुने या देखे प्रभु, आशीष बरकत पाए और सेवका में आगे बढ़ने पाए और विश्वास में आगे बढ़े हो, तेरे राज्य की वारिस बने। सोनदे मेरे यीशु राजा सभी की तरह आत्म सौंपते प्रार्थना दो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीज, जो हमने यहाँ पर पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसके 28 आयत से पढ़ा सेवा के बारे में जाने की। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। पहला है प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक है, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले हैं। और यहाँ पर कुरिन्थियों के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं तो कुरिन्थियों के अंदर जो है पौलुस प्रेरित कहते हैं, पौलुस प्रेरित आगे कहते हैं क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सब चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताऊंगा, और भी मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो है 5 प्रकार की सेवा के बारे में लिखा है। तो जो प्रेरित है वो प्रेरित पौलुस भी था, और प्रेरित जो है हर एक को प्रेरित करता है सेवकाई के लिए, लोगों को प्रेरित करता है कि कैसे चलना है, कैसा करना है, प्रभु की कार्य कैसी भक्ति करना है, कैसे सेवकाई करना, प्रेरित करता है लोगों को। भविष्यवक्ता है जो लोगों के भविष्य को जानता है, उनके लिए भविष्यवाणी करता है कि तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है, या तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना हुई थी, इसी कारण से तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी कोई समस्या है, वो भविष्यवक्ता कहलाता है। और तीसरा जो है शिक्षक है। तीसरा कौन है? शिक्षक के रूप में वचन को बताना। उसके अंदर भविष्यवाणी के वरदान नहीं है, उसके अंदर प्रेरित के समान उसके अंदर वो बातें नहीं है जो पौलुस के अंदर थी, लेकिन वो क्या करेगा? शिक्षा के रूप में वचन को बताएगा, लोगों को शिक्षा देगा, यानी कि परमेश्वर के दासों को शिक्षा देगा। वो दासों को जब तैयार करते हैं ना, उनको वो शिक्षा देगा कि हम प्रभु यीशु मसीह की ये शिक्षा है, और शिक्षा के रूप में लोगों को भी शिक्षा देगा। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में शिक्षा समझाएगा, सिखाएगा, वो शिक्षक होता है। और फिर होता है कि फिर सामर्थ्य के काम करने वाला, फिर चंगा करने वाला व्यक्ति होता है। सामर्थ्य का काम, चंगा करने वाला काम, हालेलुया, वो व्यक्ति करता है। फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले भी, सभी को परमेश्वर ने नियुक्त अलग अलग किया है। मेरे जीसो, ये काम जो है प्रभु ने अलग अलग वरदान दिया है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं चंगा करने वाले है ना, सामर्थ्य और चंगा करने वाला, उपकार करने वाला, प्रबंध करने वाला, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला। ये जो बातें हैं वो भविष्यवक्ता के अंदर भी पूरी चीज़ें दिखाई देती है। अन्य भाषा भी बोलता है, भविष्यवाणी भी करता है, सामर्थ्य काम भी करता है, ये उसके अंदर रहता है। दूसरी और हम पहला देखते प्रेरित को देखते, प्रेरित के अंदर जो एपोस्टल होता है, प्रेरित होता है, उसके अंदर
उसके अंदर भी ये सारी बातें होती है, सामर्थ्य के काम। और कभी कभी वो लोगों के जीवन में भविष्यवाणी की बातें भी बोल देता है और उनके मन को जांच लेता है, क्या होने वाली बातों को बता देता है, अन्य भाषा बोलता है। वो भी प्रेत के जुनून भी ये होता है। लेकिन कुछ कुछ सेवक के अंदर किसी को चंगा करने का ही वरदान है, सिर्फ भविष्यवाणी करने का नहीं है। किसी को शिक्षा देने का है और सिर्फ शिक्षा देगा वो। लोगों को उद्धार तो ज़्यादा उसके द्वारा उद्धार तो होगा, लेकिन वो शिक्षा के रूप में उद्धार देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले भी ये एक वरदान है। वो व्यक्ति विश्वासी हो सकता है, वो विश्वासी जो में चंगा करने का वरदान हो सकता है। ये अलग अलग क्या है, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाएँ है। लेकिन आज लोग इस सेवकाएँ के लिए लड़ रहे आपस में। भविष्यवक्ता अगर भविष्यवाणी कर रहा है तो उसके विरुद्ध में जो शिक्षा कर देने वाला वो उसके सामने विरुद्ध में खड़ा है। भाई ये क्यों इतनी भविष्यवाणी करता है, तो ये क्यों करता है, भाई ये क्यों करता है। तो प्रभु ने वरदान दिया तो वो करेगा काम। किसी को हम दबाव नहीं दे सकते, किसी को बुरा भला हम नहीं कह सकते। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हमें पहले से या हमें वचन देखना चाहिए, वचन क्या हमें कहता है, फिर हमें दूसरे के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। चाहे वो एपोस्टल हो, प्रेरित हो, एपोस्टल प्रेरित हो, चाहे भविष्यवक्ता या प्रॉफिट हो, एक ही नाम है ना, प्रॉफिट हो या शिक्षक हो। लेकिन हम उनके विरोध में उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है वरदान अलग अलग परमेश्वर देता है। और लास्ट का जो बातें हैं 31 आयत के अंदर कहता है कि क्या सब अनुवाद करते हैं, तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। प्रभु ने साफ साफ लिखा यहाँ पर कि तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, छोटे छोटे कामों में मत देखो कि भाई मैं प्रार्थना करूँगी बीमारी चंगा हो जाएगा, बस हो गया। ऐसा प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता कि सभी बड़े बड़े काम करें प्रभु के नाम से। किसी को नहीं चाहता कि छोटे आप बना रहे, छोटा रहे, है ना। सभी को परमेश्वर चाहता है, वरदान देना चाहता है। मांगते तब उनको मिलता है, वो मेहनत करते तब मिलता है। जो मेहनत करता है, मांगता है, प्रभु से वफादारी ईमानदारी के साथ चलता है, उनको परमेश्वर पूरे वरदानों से भरे। ये सभी वरदान एक ही व्यक्ति के अंदर होता है, जो अपोस्टल और भविष्यवक्ता, उनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन उससे नीचे जो सेवकाएं हैं, जो चंगा करने वाले, सामर्थ्य काम करने वाले और ये शिक्षक के रूप में है, उनको ये बातें सारी चीज़ उसके अंदर नहीं होती, क्योंकि वे उनका जो विचार है उसी के अनुसार है, उनकी विश्वास के अनुसार ही काम होगा। लेकिन जो भविष्यवक्ता है, अपोस्टल, उनकी विश्वास बड़ा है, इसलिए बड़े काम करेंगे, क्योंकि प्रभु ने भी कहा कि बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं और भी उत्तम मार्ग तुम्हें बताता रहूँगा। मैं यही सीमित नहीं, आगे भी बताऊँगा। किसको? अपोस्टल को, जो प्रेरित रहेगा, भविष्यवक्ता, जो प्रॉफिट रहेगा, उनको परमेश्वर कहता है कि और भी बातें मैं बताऊँगा। उनसे नीचे जो है शिक्षक है, सामर्थ्य काम करने वाले, चंगा करने, उनको भी ये देगा। लेकिन जब वो वफादार, ईमानदार, विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, तब उनके जो ये कार्य भी प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आज वो चीज़ें दिखाई नहीं देती है। बहुत सारे परमेश्वर के दास के लोग ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणी नहीं है, बड़े बड़े काम नहीं है, इसलिए वो छोटे दास जो है वो बड़े के विरोध में खड़े होते कि ये भाई ऐसा क्यों होता है, ये झूठा भविष्यवक्ता है, ये झूठी बातें है। तो वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के विरोध में ही खड़े हैं। इसलिए आप और मुझे इस प्रकार के वाद विवाद में नहीं रहना है। ये 5 प्रकार की सेवा है, प्रभु ने अलग अलग वरदान दिए ताकि सभी को परमेश्वर अपनी सेवा में इस्तेमाल कर सके। और आया हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन जो भी सुने देखे, उनकी आत्मा आंखें खोले पिता, आपकी सेवा को समझने पाए, तेरे मार्ग पर चलकर तेरे राज्य की वारिस होने पिता। ये वचन सुनकर हर व्यक्ति का जीवन बदले, जीवन बदले, उनका हृदय बदले, उनका परिवार बदले, तेरे राज्य की वारिस बना। सुनदेश्वर आज सभी आत्मा से प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन।